साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। साथियों, विकास कॉलोनी में सुरेंद्र नंबरदार की ओर से आयोजित किया गया ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विचार रखेंगे। देवांशु बुद्धि राजा जी और विधानसभा के हमारे प्रत्याशी त्रिलोचन जी और यहाँ पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, विधायक धर्मपाल गोंदल जी, पूर्व विधायक हमारी बहन सुमिता जी, राजकुमार सैनी जी और भाई नरेंद्र सांगवान जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। देखिए, अब यहाँ लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में हो रहा है। एक एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी है और एक इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के उसमें हो रहा है। 26 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में। भाई क्यों इकट्ठी हुई ये सारी पार्टियां? एक ही मकसद है, लक्ष्य है कि जो हालात हैं देश में, बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे, इनकी जो नीयत है ठीक नहीं है। तो इस वास्ते सारे दल इकट्ठे हुए और फैसला किया एक लक्ष्य लेके कि भारत के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे। ये है। और क्या करना है, क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, कांग्रेस के लिए करवाया उनके नेतृत्व में, वो मुख्य तौर पे 5-6 बात। एक तो किसान के लिए, किसान को एमएसपी की गारंटी दी है और किसान और गरीब आदमी का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त करना है, क्योंकि इन्होंने तो बड़े रईसों के 1600 करोड़ रुपए माफ किए हैं, किसान और मजदूर के नहीं। दूसरा, जो बेरोजगार है, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके लिए अप्रेंटिस का प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपये महीना उनको देंगे। तीसरा, महिलाओं के लिए जो है, घर में जो बुजुर्ग महिला है सबसे, उसके नाम 1 लाख रुपए साल का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट होगा। गरीब आदमी के लिए मनरेगा का 400 केंद्र और 200 देगा स्टेट। तो इस हिसाब से उसकी मजदूरी भी पूरी होगी। और 30 लाख केंद्र की वैकेंसी खाली है, नौकरियां खाली हैं। सरकार तो कहते थे, बीजेपी तो कहती 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 30 लाख अब भी खाली हैं, दी कोई नहीं, खाली कर दी। तो राहुल जी ने कहा 1 साल के अंदर अंदर 29 लाख नौकरियों को हम भरेंगे। लेकिन आज साथ साथ एक बात यह है, करनाल का जो लोकसभा का चुनाव है और असेंबली का चुनाव है, सारे देश की नजर इसी पे टिकी हुई है, टकटकी लगाए हुए हैं। ये नतीजा करेगा। देखो, और जगह तो मैं घूम आया सारा, वहां तो 36 बरादरी ने मन बना लिया कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रदेश, आपका प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था प्रदेश हमारा। आज किस चीज में एक है भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। इस वास्ते सब 36 बरादरी इस मौजूदा सरकार से ऊब चुके हैं। तो ये मैंने हर जगह सवाल पूछा, आपसे भी पूछूंगा, वो जवाब आगे बता दूंगा जो आप कहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो आप? ये देख लो, इसी वास्ते कोई बात नहीं, इसी वास्ते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनेगी? कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी जब हमारे बुद्धि राजा जी को लाखों वोट से जिता के भेजोगे और इधर से त्रिलोचन सिंह जी को यहाँ से जिता के भेजोगे। अब सवाल आता है, आपसे पूछेंगे भाई ठीक है, एमपी भी बना दिया आपने, कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी, तो कांग्रेस की सरकार क्या करेगी बनने के बाद?
इनने तो कुछ नहीं किया 10 साल। मैं देख रहा हूँ करनाल में क्या किया, जहाँ का चीफ मिनिस्टर हो वहाँ क्या किया। लेकिन आपसे पूछें कांग्रेस क्या करेगी, 5-6 मोटे मोटे फैसले बताता हूँ आपको मैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, हरियाणा में तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और 300 यूनिट जो है बिजली की गरीब आदमी के लिए माफ करें, 300 यूनिट फ्री के करेंगे। और गैस का सिलेंडर जो 400 का था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये का गैस का सिलेंडर। इसी प्रकार से जो इन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया कौशल रोजगार निगम से, कच्ची नौकरी देते, ना रिजर्वेशन है ना उसकी पेंशन है। तो 2 लाख जगह खाली है हरियाणा की, तो हम 2 लाख जो है ना, जो खाली जगह है उनको हम 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को नौकरी लगाएंगे, 2 लाख बच्चों को। हमने पूरे हरियाणा में 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए। मैं सब पूछ के आया हूँ, यहाँ भी कोई ना कोई गांव के बैठे हुए, कहीं दिया है किसी गांव में? एक भी नहीं दिया। तो वो फिर हम शुरू करेंगे गरीब आदमी के लिए, 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरों का मकान भी बना के देंगे, ताकि गरीब आदमी। इन्हें तो तमाशा बना रखा है, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इन सबसे पीछे आपका छुटकारा कर दूं। उलझा रखे लोग। प्रॉपर्टी आईडी में कितना भ्रष्टाचार का अड्डा है आप सब समझते हैं, कभी देखना आप जाओगे तो। ये सब आएगा जब आएगा जब आप जो है यहाँ से, आपका मौका है। देखो करनाल में 10 साल तक जो आपने चीफ मिनिस्टर रखे, अब फिर दूसरा यहाँ से लाके रख दिया भाई। अब का मौका, दोनों फंस रहे थारे, दोनों आगे कर दो। कांग्रेस की सरकार जो तुमने बात कही है ना, एक बात मेरी मान लो, तुम इन दोनों को भारी बहुमत से जिता दो, और एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, तुम इनको जिता के भेज दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसी दिन कांग्रेस की सरकार बना दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।